श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 16 सोमवार व्रत कब से शुरू कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। पूजा विधि, उद्यापन की जानकारी, मासिक धर्म, पूजा के नियम और जो है कैसे खान पान और पूजन के संपूर्ण नियम हैं। अंत तक बने रहिएगा, बहुत उत्तम श्रेष्ठ जानकारी इसी वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। 16 सोमवार व्रत करने से पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलता है। रोग, कर्ज, दुख, दरिद्रता और हर स्वरूप में जिस कामना के तहत नौकरी, मेरे कॉल लेटर आ जाए या ट्रांसफर हो जाए, जो भी आपकी इच्छा है वह कहते हुए अगर आप संकल्प लेकर 16 सोमवार मात्र व्रत कर लेते हैं तो तुरंत इच्छा शास्त्रों में वर्णित व्रत से पूर्ण हो जाती है। इस दिन मां पार्वती और महादेव के पूजन का विधान है। सबसे पहले कितनी संख्या निर्धारित करनी चाहिए, नाम से ही स्पष्ट है। 16 सोमवार व्रत, तो 16 आप व्रत करें और 17वें सोमवार को आप व्रत का उद्यापन कर दीजिए। अब इस व्रत को कब से शुरू करना चाहिए, यह प्रश्न आता है। आप इस व्रत को किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से शुरू कर सकते हैं, परंतु सबसे अच्छा महीना है इसका सावन शुरू करने का। कार्तिक, माघ के पावन पवित्र महीने से, बैसाख के महीने से भी आप इसे शुरू कर सकते हैं। बहुत उत्तम इसके परिणाम मिलते हैं। अभी सावन का महीना आ ही गया है। सावन के 4 सोमवार, 5 सोमवार में से किसी भी एक सोमवार से आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। चाहे तो पहले सोमवार से, चाहे तो दूसरे सोमवार से इस व्रत को शुरू किया जा सकता है। अब ऐसे में कब नहीं करना चाहिए, जैसे खरमास, मलमास का समय चल रहा हो, पौष का अशुभ महीना हो, तो इस महीने आप सभी को इस व्रत को कभी भी शुरू नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप जब भी इस व्रत को शुरू करते हैं, बस शिव भक्ति आपके मन में जागृत होनी चाहिए। आपको शुक्ल पक्ष देख लेना चाहिए और आप इस व्रत को शुरू कर दीजिए। अब 16 सोमवार व्रत में कैसे आपको नियम लेना है। इस व्रत को बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति कोई भी किसी भी कामना के तहत आप कर सकते हैं। अब ऐसा कभी ना सोचे कि मैंने एक बार 16 सोमवार व्रत का उद्यापन कर दिया है, अब जो है क्या मैं दोबारा शुरू कर सकती हूँ। तो बिल्कुल, इस व्रत को अगर आपने उद्यापन कर दिया है जीवन में एक बार, तो दोबारा से 16 सोमवार के व्रत आप शुरू कर सकते हैं। सोमवार के दिन कैसी दिनचर्या, पूजा विधि रखनी है, ध्यान से सुने। सबसे पहले स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कैसे शिव पूजा की जाती है। सबसे पहले आप एक बेलपत्र वगैरह, फूल पत्ती एक दिन पहले ही तोड़ लीजिए। जिस दिन आपका 16 सोमवार का व्रत होगा उस दिन आपको नहीं तोड़ना है, इस चीज़ का ध्यान रखें, नहीं तो व्रत खंडित हो जाता है। बाल साबुन शैम्पू लगाकर रविवार के दिन धो लें। सादे पानी से आप सोमवार के दिन बाल धोएं। अच्छी तरह से लाल या पीले रंग के वस्त्र जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कर पहन लीजिए। नहाने के पानी में गंगा जल डालकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर अपने घर के दरवाजे पर दीप दान कर मन ही मन नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का आप जाप करते रहें। उसके बाद आप अगर संभव हो तो पार्थिव शिवलिंग पूजा करें। जैसे सुबह आप सामान्य पूजा करें, प्रदोष काल शाम के समय आप पार्थिव शिवलिंग पूजा कर सकते हैं। इच्छा आपकी है, आप किस स्वरूप में करते हैं। आप चाहें तो सामान्य सरल तरीके से आपके घर पर जो शिवलिंग विराजित है उसकी भी पूजा कर संपूर्ण फलों की प्राप्ति आप कर सकते हैं। पूजा की थाली में रोली, चंदन, मोली, अक्षत, पंचामृत इत्यादि रखें। बस इस पूजा का एक विधान होता है। एक ऐसा प्रसाद बनाया जाता है जिसके 3 हिस्से किए जाते हैं। जैसे आप चूरमा बना सकते हैं, बाजार से लड्डू अपने हाथ से बनवा कर लेकर आ सकते हैं, फल का भोग महादेव को लगा सकते हैं, परंतु 16 सोमवार व्रत में उस प्रसाद के 3 हिस्से किए जाते हैं। ठीक है, 3 हिस्से आपको करने हैं प्रसाद के। तो आप सभी को इसे घर के मंदिर में प्रथम दिन आपको संकल्प लेना है। दाहिने हाथ में आप पुष्प ले लीजिए, तिल ले लीजिए, चावल जो भी आपके पास है, और अपना नाम गोत्र बोले। कहें कि हे महादेव, मेरा नाम गोत्र यह है और मैं आज अपने व्रत को 16 सोमवार व्रत को करने जा रही हूँ। मेरे इन व्रतों को परिपूर्ण कर मेरे जो भी इच्छा है आपकी वह कहते हुए मेरे जीवन में सुख समृद्धि का वरदान दीजिए और मेरे व्रत को पूर्ण कीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपने जो सामग्री अपने हाथ में ली है उसे महादेव के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। यह संकल्प की विधि हो गई। इसके बाद आप जो है पंचामृत से और गंगा जल और जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। बेलपत्र चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, रोली, चंदन, मौली, सभी चीज़ें आप महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाएं। 16 सोमवार व्रत की कथा सुने। आप जानते होंगे 16 सोमवार की अलग से व्रत कथा आती है। और साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें। विधि विधान से सुबह पूजन कर लीजिए। पूरे दिन भर आप चाय पानी पी सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। झूठ, छल, कपट इत्यादि से सदा सर्वदा दूर रहे।
अब आप सभी चाहें तो सुबह और शाम दोनों समय पूजा कर सकते हैं 16 सोमवार की। ऐसा संभव ना हो तो मात्र आप जैसे शाम को कई भक्तजनों का ऑफिस का काम रहता है, सुबह ही पूजा कर लेते हैं तो यह भी उत्तम है। सुबह शाम अगर पूजा करते हैं तो ज़्यादा फल मिलता है, नहीं तो एक बार भी पूजा पर्याप्त है। तो सुबह आप जो 3 भाग, जैसे एक प्लेट ले लिए, एक कटोरी ले लिए, जो भी आपके पास है, आप जो है विशेष तौर पर 3 भाग कर लीजिए, किसी कटोरी में छोड़ दीजिए। 3 आप प्रसाद के, कोई भी प्रसाद आप बना सकते हैं। मीठा ही इस व्रत में भोजन किया जाता है। शाम को जो है अगर संभव हो तो भोजन करें। 3 तरह से इस व्रत को किया जा सकता है। कई भक्तजन शाम को अन्न खाकर, मीठा खाकर व्रत करते हैं, कई सिर्फ फलाहार खाकर व्रत करते हैं, कई भक्तजन निर्जल रहकर भी इस व्रत को करते हैं, कई भक्तजन सिर्फ एक फल खाकर या एक बेलपत्र खाकर भी अपने व्रत को करते हैं और दूसरे दिन पारण करते हैं। तो 3-4 तरह से आप व्रत कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो 16 सोमवार से संबंधित, आप कमेंट्स के द्वारा पूछे, तुरंत प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। अब 16 सोमवार व्रत में आप सभी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, जो 3 हिस्से आपको प्रसाद के करने हैं। कोई भी आपने लड्डू बनाया है, कोई भी प्रसाद 3 हिस्सों में आपको बांटना है। तीनों पहले महादेव को भोग लगाना है, फिर एक प्रसाद को आपको उठा लेना है और गौ माता को खिला देना है, या नंदी बाबा को भी खिला सकते हैं, सभी गौवंश है। दूसरा प्रसाद जो है आपको सभी को वितरित कर देना है भक्तजनों में। तीसरा प्रसाद आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रसाद के 3 हिस्से 16 सोमवार व्रत में किए जाते हैं। इस तरह से यह बात थी। अब आपको 16 सोमवार तक इसी तरह से अपनी दिनचर्या रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवत चिंतन करना है। पार्थिव शिवलिंग पूजन रोज कर सके सोमवार के दिन 16 दिन तक अति उत्तम रहेगा। ऐसा ना कर सके तो कोई बात नहीं, हमेशा लाल पीले रंग के ही कपड़ों का चयन करें। शिवलिंग पर चावल जरूर चढ़ाएं। आप जो है सफ़ेद फूलों से श्रृंगार करें, शिव मंदिर की साफ सफाई करें, सुंदर स्वरूप में महादेव की भक्ति में अपना समय व्यतीत करें। अब 16वां सोमवार जब आए या 17वें सोमवार को जब आए तो आप सभी संभव हो तो थोड़ा सा कठिन प्रक्रिया है, नहीं तो सरल तरीके से कर सकते हैं कि 16 ब्राह्मणों को भोजन आप घर पर करा सकते हैं। परंतु सभी की इतनी क्षमता नहीं रहती है तो कोई दिक्कत नहीं। एक ब्राह्मण का जोड़ा आप घर पर बुलाकर, या एक ब्राह्मण ही को जोड़ा न करा सके तो एक ब्राह्मण देवता को घर पर बुलाकर अगर आप हवन करते हैं रोज 16 दिन तक तो अति उत्तम है। ऐसा न कर सके तो मात्र अंतिम दिन भी आप महादेव के कोई भी पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र के साथ 16 आहुति अगर महादेव की नाम की अगर आप जो है अंतिम दिन 16वें दिन पंडित ब्राह्मण जी के मुख से कराते हैं तो अति उत्तम है। स्वयं से हवन करते हैं अंतिम दिन तो अति उत्तम है। 16 ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो अति उत्तम है। ऐसा ना कर सके तो अंतिम 16वें दिन आप एक पंडित जी को भी घर पर भोजन के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। ऐसा ना हो पाए कि आपको ब्राह्मण देवता मिलते ही नहीं है, ऐसी स्थिति है ही नहीं, तो एक समय का भोजन आप पंडित ब्राह्मण जी के लिए, जिसमें सफ़ेद वस्त्र, आटा, दाल, चावल, हल्दी, मिर्च, मौसमी फल और कुछ भी फ्रूट वगैरह रखकर, कुछ 11 इक्कीस 51 दक्षिणा रखकर किसी मंदिर प्रांगण में पंडित जी को आप देकर आ जाइए। इस तरह से 16 सोमवार का व्रत भी पारण के रूप में किया जा सकता है। 16 कन्याओं को या 9 कन्याओं को या 9 बालकों को भी, जिसमें महादेव का वास है, माता रानी का वास है, माँ गौरा का, तो आप उन्हें जो है भोजन भी करा सकती है। इस तरह से भी 16 सोमवार व्रत का उद्यापन किया जा सकता है। इस तरह से आप कार्य करें। अब प्रश्न आता है मासिक धर्म में आप इस व्रत को कैसे करें। मासिक धर्म में आप सभी व्रत कंटिन्यू करें, परंतु उस व्रत को आप जोड़ें नहीं, इस चीज का ध्यान रखें। इस तरह से यह जानकारी थी। आशा उम्मीद है वीडियो उपयोगी रहा होगा। राधे राधे। हर हर